खानेवाल में 4 साल नन्ही परी मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दी गई। मसख शुदा बोरीबंद लाश खेतों से मिली है। वर्षा का एहतजाज, जीटी रोड और रेलवे ट्रैक बंद कर दिया। खानेवाल की बस्ती अजीजाबाद के रिहायशी मोहम्मद नदीम की 4 साला मासूम जेबा 3 रोज कबल घर के बाहर से अगवा हुई। बच्ची के लापता होने की रिपोर्ट थाना कोहना में की गई। बच्ची के चाचा ने कहा कि 3 रोज तक थाने के चक्कर काटते रहे, मगर पुलिस ने मामले को संजीदगी से नहीं लिया। ਅਸੀਂ ਕੋਨੇ ਥਾਣੇ 7 ਦਫਾ ਗਏ ਆ, 7 ਦਫਾ ਮਦਨ ਮਨ ਫਾਈ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ 2:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਵਿੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, थाने कोने थाने आ जाना। वर्षा का कहना है कि बच्ची की मस्क शुदा लाश गांव के बाहर से बोरी में बंद पाई गई। वाकई की इत्तला मिलने पर लोग मुश्तइल हो गए। जीटी रोड और रेलवे ट्रैक बंद कर दिया गया। बच्ची के वर्षा का मुतालबा था कि SHO थाना कोहना को फौरी गिरफ्तार किया जाए। हमने 15 पे कॉल की और 2.5 घंटे 12 बजे कॉल हुई है, 3 बजे तकरीबन गाड़ी आ रही है, मैडम आ रही है। उसने इतना गवारा नहीं समझा कि गाड़ी से नीचे उतर के मैं तहकीकात कर लूं। मौका वारदात भी नहीं उसने देखा, वापसी चली गई है और कहते हुए चली गई है कि 5 बजे आपने ना थाना कोना आना है। इत्तला मिलने पर डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी मौके पर पहुंचे। वर्षा से इजहार अफसोस किया और SHO को मुअत्तल करने और उसकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। एक तो इनकी डिमांड थी SHO के हवाले से, वो DPO साहब ने सस्पेंड कर दिया उसको, और बाकी अगर उनकी डिमांड है कि वो उसको इसमें समझते हैं कि वो भी शामिल है, तो वो DPO साहब उस पर FIR भी दे रहे हैं। तो बाकी इंशाल्लाह DPO साहब की तरफ से, मेरी तरफ से एश्योरेंस है, इनके साथ कोई ज्यादती नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। डिप्टी कमिश्नर की अपील पर भी मुजाहिरीन ने धरना खत्म नहीं किया और SHO को हथकड़ियां लगाकर मौके पर लाने का मुतालबा करते रहे। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया है, जिसके बाद IG पंजाब इनाम गनी ने गफलत बरतने पर SHO थाना कोहना जुल्फ़िकार अली ओलहक और DSP सदर सर्कल मलिक एजाज को मुअत्तल कर दिया। अफसरान की मुअत्तली के बाद मुजाहिरीन ने रेलवे ट्रैक खाली कर दिया। इंसानियत पर दरिंदगी का खौफनाक हमला, वज़ीर आला पंजाब का रूही की खबर पर नोटिस। RPO मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। RPO मुल्तान सैयद खुर्रम अली शाह की खानेवाल आमद हुई, जाए बखुआ का मुआयना किया, बच्ची के वर्षा से उनके घर पर मुलाकात की, दिल खराश वाक़े पर इजहार अफसोस भी किया और पुलिस के रवैये पर शदीद इजहार बरहमी भी किया। मुलजिमान की गिरफ्तारी तक DPO मोहम्मद अली वसीम को कैंप लगाने की हिदायत की। 4 साला मासूम कली जेबा नदीम की लाश खेत से मिलने पर वर्षा ने एहतजाजी मुजाहरा किया तो खबर नशर होने पर वज़ीर आला ने नोटिस लिया और IG पंजाब ने RPO मुल्तान को जाए वक़ुआ पर पहुंचने का हुक्म दिया। RPO मुल्तान ने खानेवाल पहुंचकर वक़ुए का मुआयना किया और बच्ची के घर गए, जहां वर्षा से इजहार अफसोस करते हुए कहा मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, ज़ाहिर एक 4 साल की बच्ची के साथ हुई है। इस तरह ज्यादती भी प्रोबेबली तो ऐसे ही लग रहा है जब, और फिर उसकी बोरीबंद लाश भी मिली है। इस पे 2 चीज़ें हैं, ज़ाहिर है एक पुलिस की नेग्लिजेंस पे बड़ी सामने है। सारी फैमिली बता रही है कि 2 दिन से वो पुलिस को इन्फॉर्म भी कर रहे थे और उन्होंने कार्रवाई नहीं की। उस पे जो फिर मुतलका पुलिस है उसके खिलाफ हमने कार्रवाई इनिशिएट कर दी हुई है। RPO ने बस्ती में इस जगह का मुआयना भी किया जहां से बच्ची को खेलते हुए अगवा किया गया। RPO ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा गफलत बरतने पर अफसरान को मुअत्तल और SHO पर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। जो उसकी नेग्लिजेंस है उसको भुगतेगा वो, बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई, पर्चा भी और साथ डिपार्टमेंटल भी वो तो हम करेंगे। जिसने ये क्राइम किया है उसके लिए फिर एक स्पेशल टीम बनाई है और मैंने फिर DPO साहब को कहा है कि यहाँ से ये पुलिस उठेगी तब जब तक ये मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो जाते। हम कैंप यहीं लगाएंगे इंशाल्लाह। RPO ने कहा स्पेशल टीमें तश्कील दे दी हैं और इस बस्ती में पुलिस कैंप उस वक्त तक लगाएगी जब तक मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर लेते। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। और नाज़रीन, मुल्तान सिकंदरी नहर में 20 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया है। शिगाफ पड़ने से करीबी इलाके ज़ेर-आब आ गए हैं। फसलों को नुकसान, महकमा नहार और रेस्क्यू की इमदादी टीमें शिगाफ पुर करने में मसरूफ हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे माजिद कलासरा से। माजिद बताएगा। बेला के करीब सिकंदरी नहर में जो है वो 20 फुट का जो है वो चौड़ा शगाफ पड़ चुका है, जिसके बायस जो नज़दीक की जो फसलें और इसके साथ साथ जो इलाका मकीन है उनके लिए परेशानी का बायस बन चुका है। कैमरामैन नईम कुरैशी अगर आपको 20 फुट का जो है वो चौड़ा शगाफ दिखाएं तो यहाँ पर महकमा इनहार और रेस्क्यू की जो टीम है वो इस ऑपरेशन को जो वो मुकम्मल करने की कोशिश कर रही है। पानी का बहाव इतना तेज था कि जो रोड है मुकम्मल तौर पर जो है वो टूट चुका है। 20 फुट का ये चौड़ा शगाफ है जिससे नज़दीक की जो फसलें हैं वो भी काफ़ी जो है वो नुकसान का शिकार हुए। दूसरी जानब जो इलाका इनहार के जो लोग हैं जो इसमें ऑपरेशन में शामिल हुए, अब जो ट्रॉलियों के जरिए मट्टी की जो यहाँ भराई का अमल है वो किया जा रहा है। यहाँ पर जो कुछ लोग हैं जो इलाका है उनसे हम बात करते हैं। जी सर, ये कैसे शिकायत पेश आया, क्या कहेंगे? ओवरफ्लो की वजह से पानी का फ्लो ज्यादा है जिस वजह से ओवरफ्लो हुआ और फिर इस तरफ से लीकेज हो गया।
नहीं, पहले पानी की मिकदार कितनी थी, क्या पानी फुल था, क्या इस हवाले से क्या कहेंगे? सर पहले कम था, ये हद से ज्यादा है। ये आप देखें ना, हद से ज्यादा है, जो उसकी हदूद है ना नहर की, उससे भी बैठ जा रहा है पानी और बहुत ज्यादा जा रहा है। आप देखेंगे ना, इस वजह से ये हुआ है सारा कुछ। इस वजह से हुआ है। जो अहले इलाका है वो भी काफी परेशान है। यहाँ पर जो अंकल हैं जो इस ऑपरेशन में हिस्सा भी ले रहे हैं, जी आप बताइएगा कैसे ये वाकया पेश आया, क्या कहेंगे? पानी पहले कितना था, अब उसकी सतह बुलंद हो चुकी है, क्या कहेंगे? जो नहर का पानी जहाँ सतह पे चलता था ना, उससे तकरीबन 2 फुट ऊपर हो रहा है, और ऊपर होने के बाद जो है ना, ये पानी साथ साथ जो हमारे लोगों के घर हैं उनमें भी पानी आया हुआ है। कह के थक गए हैं कि पानी नीवा करो, पानी पहले वाली सतह जाता, फिर नहर को पक्का करो, कुछ भी नहीं हुआ। ये तीसरी मरतबा टूट रहा है। ये आज हद से ज्यादा हो गया, हमारे घरों में भी पानी है। तो मुतालबा आप क्या करना चाहेंगे महकमा नहर से? पानी जो है ना, इसको अपनी सतह पे ले जाए नीचे, तकरीबन 1.5 फुट 2 फुट ऊपर हो रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ इलाका मकीन है वो भी काफी परेशान है और मुतालबा भी कर रहे हैं कि पानी की सतह जो पहले वाली सतह पर रखा जाए। पानी आप हमें अपडेट कर रहे थे। स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां होंगी या नहीं, तालीमी इदारों में छुट्टियों का मामला लटक चुका है। एनसीओसी की 18 जुलाई से 1 अगस्त तक छुट्टियों की तजवीज़ रिकॉर्ड, जबकि स्टैंडिंग कमेटी की छुट्टियों की मुखालफत और वज़ीर तालीम छुट्टियां देने पर बज़िद है। खत्मी फैसला एनसीओसी इजलास में होगा। पंजाब भर के तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियों का मामला लटक गया। हर साल स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का आगाज 1 जुलाई से कर दिया जाता है। इतराए के मुताबिक एनसीओसी की जानिब से छुट्टियां 18 जुलाई से 1 अगस्त तक देने की तजवीज़ दी गई, जबकि सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास इस बच्चों को 2 जुलाई से 2 अगस्त तक छुट्टियां देने पर बज़िद हैं। हुकूमती इतराए के मुताबिक गर्मियों की छुट्टियां देना या न देने का हतमी फैसला आइंदा एनसीओसी इजलास में होगा। प्राइवेट स्कूलों को गर्मियों की छुट्टियां न करने का फैसला। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन काशिफ मिर्जा का कहना है कि गर्मियों की छुट्टियां नहीं होंगी। स्कूल सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगे। तलबा बगैर यूनिफॉर्म स्कूल आ सकते हैं। सहूलियात रखने वाले स्कूल ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। प्राइवेट स्कूल्स का गर्मियों की छुट्टियां न करने का फैसला सामने आ चुका है। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन काशिफ मिर्जा का कहना है कि गर्मियों की छुट्टियां नहीं होंगी। स्कूल सुबह 7 से 11 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि तलबा बगैर यूनिफॉर्म स्कूल आ सकते हैं। खबर ये भी है कि शहरियों को टेस्ट करवाने अब दूर जाने की जरूरत नहीं। सरगोदा में बीएसएल लैब के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए, जबकि मशीनरी और अमला भी सरगोदा पहुंच चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। वालों के लिए खुशखबरी, BSL2 लैब के इफ्तिताह की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। CEO हेल्थ राय समीउल्लाह गात कहते हैं सरगोदा में जल्द BSL2 लैब का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है सरगोदा के लोगों के लिए कि फ्री हेपेटाइटिस B, C के PCR टेस्ट होंगे इधर, और साथ TB के जो स्पुटम के टेस्ट हैं वो भी इधर फ्री होंगे। तो उसके लिए इक्विपमेंट्स हमारे पास पहुंच चुके हैं, गवर्नमेंट ने भेज दिए हैं। कुछ किट्स हैं और छोटी मोटी रेनोवेशन है, ये हम इंशाल्लाह इसी वीक मुकम्मल करके, तो नेक्स्ट वीक सेक्रेटरी साहबा की जिस तरह हिदायत है और DC साहबा की भी सेम इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसको हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह BSL2 स्टार्ट कर देंगे। BSL2 लैब में हेपेटाइटिस C और B के टेस्ट होंगे, जबकि BSL2 लैब में TB टेस्ट करवाने की सहूलत भी होगी। डॉक्टर्स कहते हैं लैब के बनने से मरीजों को लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ेगा। कल्चर लैब एस्टेब्लिश होने जा रही है। जो टेस्ट हम मरीजों के लाहौर या इस्लामाबाद भेजते थे और उन्हें 2-2 हफ्ते लग जाते थे, एक टेस्ट है उसको 1.5 महीना लगता था उनकी रिपोर्ट आने में, वो हमें हमारे डोर स्टेप पे अवेलेबल हो जाएगी। सरगोदा में BSL2 लैब के लिए मशीनरी और तमाम अमला पहुंच गया। जुलाई के पहले हफ्ते से लैब में फ्री टेस्ट की सहूलत मुयस्सर होगी। सरगोदा में कायम होने वाली BSL2 लैब में न सिर्फ लोगों को उनके रिजल्ट्स उनके दरवाजे पर मिलेंगे, बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी के तहत एक्यूरेसी रेट भी बेहतर से बेहतर बताया जाएगा। कैमरामैन फैजान खान के साथ मोहसिन मुल्क, सरगोदा। बहावलपुर में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की तामीर में अहम डेवलपमेंट हुई है। CM पंजाब ने साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट के संगे बुनियाद रखने के इंतजामात को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी है। उस्मान बुज़दार से रुकन असम्बली समीउल्लाह चौधरी की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब में पायदार तरक्की की हकीकी बुनियाद रख दी गई है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वजीर
مراد راس اراکین اسمبلی سمیع اللہ چودھری اور اسد کھوکھر نے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال، ترقیاتی منصوبوں اور جنوبی پنجاب کے ریکارڈ ڈیولپمنٹ پروگرام پر بات چیت کی گئی۔ منتخب نمائندوں نے بجٹ کی منظوری پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے سمیع اللہ چودھری کو بہاولپور میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب میں پائیدار ترقی کی حقیقی بنیاد رکھتی ہے۔ 560 ارب کے ترقیاتی پروگرام سے ہر ضلع ترقی کرے گا۔ سابق وفاقی وزیر مختوم شہاب الدین کی سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی۔ مختوم شہاب الدین کے بیٹے مختوم طاہر رشید الدین بھی ملاقات میں ان کے ہمراہ تھے۔ آصف علی زرداری کا مختوم طاہر سے سرائکی میں مکالمہ۔ اہم بیٹھک میں جنوبی پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ سابق صدر نے شہاب الدین کو جنوبی پنجاب کے لیے اہم ٹاسک بھی سونپ دیا۔ سابق وفاقی وزیر مختوم شہاب الدین کی سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی ہے۔ مختوم شہاب الدین کے بیٹے مختوم طاہر رشید الدین بھی ملاقات میں ہمراہ تھے۔ آصف علی زرداری کا مختوم طاہر سے سرائکی زبان میں مکالمہ، کہا کہ اہم بیٹھک میں جنوبی پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کو کسی چیز کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر ایگریکلچر پنجاب حسین جہانیہ گردیزی نے کپاس کی بحالی کے لیے متعلقہ شعبوں کو ہدف دے دیا ہے۔ پیداواری ہدف کے حصول کے لیے کاشتکاروں کی رہنمائی کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ زرعی اطلاعات پنجاب نوید عصمت کاہلو کا کہنا ہے کہ 6 ملین سے زائد گانٹھیں حاصل کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز مل کر کام کر رہے ہیں۔ کاشتکاروں کی فنی رہنمائی کی جا رہی ہے، معیاری کھادوں اور زرعی زہروں کی مقرر قیمتوں پر دستیابی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ زراعت کھادوں اور زرعی زہروں میں ملاوٹ کی شرح 0% تک لانے کے لیے پرعزم ہے۔ کاشتکاروں کو سبسڈی کی رقم کسان کارڈ کے ذریعے دی جا رہی ہے۔ کاشتکاروں کو کپاس کی فصل کی چھدرائی، جڑی بوٹیوں کے تدارک، آب پاشی، کھادوں کے استعمال اور پیسٹ کوٹنگ بارے آگاہی دی جا رہی ہے۔ حالیہ سیزن فی ایکڑ پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ محکمہ زراعت کا اصل ہدف ہے۔ کاٹن ایڈوائزری باقاعدگی سے جاری کی جا رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کاشتکار محکمہ زراعت کی سفارشات پر عمل کریں تاکہ پیداواری ہدف حاصل کر کے ملکی معیشت میں بہتری لائی جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی حسن، روہی نیوز، علی پور۔ کمشنر سرگودا ڈاکٹر فرح مسعود کا میاں کا دورہ، ڈی سی عمر شیر چٹھا کے ہمراہ مدر اینڈ چائلڈ اسپتال کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ کہاں کام دسمبر میں مکمل ہونا ہے مگر چند ماہ لگ جائیں گے، دیگر ترقیات کے منصوبے مقررہ وقت میں مکمل ہو جائیں گے۔ سرگودا ڈاکٹر فرح مسعود نے میاں والی کا دورہ کیا اور ڈی سی کے ہمراہ کمشنر نے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے روہی کو بتایا کہ کام دسمبر میں مکمل ہونا ہے مگر چند ماہ زائد لگ جائیں گے کیونکہ کورونا کے باعث تعمیر رک گئی تھی۔ دسمبر تک شاید 2-3 مہینے کا وقفہ مزید دینا پڑے، کووڈ کی وجہ سے، کچھ مشکلات کی وجہ سے، بٹ ادروائز ساری چیزیں ان لائن ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میاں والی میں جاری دیگر ترقیاتی منصوبے مقررہ وقت میں مکمل ہو جائیں گے۔ ضلع بھر کے تمام منصوبہ جات پر ڈی سی عمر شیر چٹھا کی خصوصی توجہ ہے۔ کل ڈی سی صاحب کے ساتھ شیئر ہوا ہے، بہت اچھا کام انہوں نے کرایا ہے، ہمت سے اور بڑی تیزی سے چیزیں کمپلیٹ ہوئی ہیں۔ آپ کی نظر میں ہے جو میاں والی سرگودا روڈ ہے، آلموسٹ کمپلیشن کے قریب ہے، کچھ تھوڑا بہت کام رہ گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تمام ترقیاتی منصوبوں بارے چیف سیکرٹری پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو باقاعدہ طور پر بریفنگ دی جاتی ہے۔ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل تعمیر ہونے کی صورت میں میاں والی کے شہریوں کو صحت کے شعبہ میں بڑے پیمانے پر سہولیات دستیاب ہوں گی۔ کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ بہاولپور میں محکمہ بلڈنگ کے کنٹریکٹرز کا احتجاج، مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایکسین طاہر وحید نے من پسند کنٹریکٹرز کی ادائیگیاں کروا دی ہیں۔ محمود ظہیر کی رپورٹ دیکھیے۔ بلڈنگ M&R کے کنٹریکٹرز کا شکوہ، کہتے ہیں مالی سال کے اختتام پر ان کے بل کا پروسیس روک لیا گیا ہے۔ کئی سال سے کام کیے ہوئے ہیں، بل پاس ہے لیکن رقم نہیں مل رہی۔ سن 17-18 میں کام کیا ہے اسی دفتر میں، یہ مسجد کے پیچھے جو ہے نا کمرہ ہے وہ اپنا پاشے کا لیبر کا، وہ کمرہ میں نے بنایا، اس کے پیچھے سٹور بنایا ہے اور وہاں جو ہے نا وہ سارے اسپیشل ریپیئر کے میرے کام ہیں، سی اینڈ بھی ہوئے ہیں
ये कह रहे हैं कि जी हाँ आपको कुछ कर देंगे, आपके कुछ कर देंगे, हम जो है ना इस साल वालों को काम दे, जिन्होंने काम किया है उनको देंगे, आपके भी कुछ कर देंगे। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना था कि अपनी जमा पूंजी कामों पर लगा दी। वालदा कैंसर की मरीजा है, इनके बिल पास करने के बावजूद फंड्स मनपसंद अफराद के बिल पास कर उन्हें दे दिए गए। सर मेरी वालदा का ट्रीटमेंट चल रहा है और मेरी वालदा कैंसर की पेशेंट है और मेरे पास दवाई के पैसे भी नहीं है और मैं सारे पैसे मेरे पास जितनी जमा पूंजी थी मैंने सारी इधर लगाई हुई है और मैं बड़ा परेशान। अपने मनपसंद बंदों को रातों रात पैम्पलेट कर दी गई है, हमें उल्लू बना के फार्म 2 हमारे साइन करके हमें दे दिए गए। जब हम अपने बिल लेके आए अकाउंट उसके इमरान साहब के पास, उन्होंने कह दिया रजिस्टर में फंड नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना था कि मुल्क में कोई कानून नजर नहीं आता, आला अफसरान मामले का नोटिस ले। महकमा एमएनडार महकमा बिल्डिंग के ठेकेदारों की जानिब से एक्सीएन की जानिब से बर वक्त माली साल में बिल्स की पेमेंट न किए जाने का इल्जाम लगाया गया है। कैमरामैन फराज अहमद के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। मुल्तान इंतजामिया के नहली निश्र अस्पताल फ्लाईओवर रोड की लाइट्स खराब हैं। शहरी जिले इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े हैं, कहते हैं इमरजेंसी में मरीज यहां से गुजरते हैं, रोड की लाइट्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं। मासूद क्लासर की रिपोर्ट देखिए। निश्तर अस्पताल को जाने वाले फ्लाईओवर की लाइट्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं। शहरी कहते हैं कि इमरजेंसी वाला रोड है, इसकी लाइट्स खराब होना समझ से बालातर है। रोड है निश्तर फ्लाईओवर, ये तो खुद तारीखियों का एक शहर वो बना हुआ है पुल, तो यहाँ लोग हादसात के लिए अपने मरीजों को लेके जा रहे हैं, तो खुदा ऐसा लग रहा है कि गाड़ियां आपस में टकराएंगी। अभी कोई लाइट का इंतजाम नहीं है, इंतजामिया खामोश तमाशा बनी हुई है। निश्तर फ्लाईओवर की लाइट्स खराब होने से शहरी गाड़ियों की लाइट की मदद से गुजरते हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि इमरजेंसी में मरीज यहां से गुजरते हैं, लाइट्स बंद होने से हादसात में इजाफा हो रहा है, इंतजामिया कुछ तो ख्याल करे। सुल्तान का मसरूफ तरीन इलाका है, खासतौर पे निश्तर हॉस्पिटल थोड़ा से चंद फासले पे है और इमरजेंसी में जाने वाले लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात पेश आती है। यहाँ पे लाइट का होना बहुत ही जरूरी है, खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा पेश आए यहाँ पर। शहरों ने जिले इंतजामिया से निश्तर फ्लाईओवर की लाइट ठीक करने का मुतालबा किया है। निश्तर अस्पताल को जाने वाले फ्लाईओवर की लाइट्स खराब होने से शहरी परेशान हैं और जिला इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि फ्लाईओवर की लाइट ठीक कराई जाए ताकि शहरों की मुश्किलात में कमी हो सके। कैमरामैन करार हैदर के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। मुल्तान में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन तजावुजात के खात्मे के लिए मुतहरिक हो गई है। रेडी बानों को मखसूस पॉइंट्स पर जगह देने का फैसला कर लिया गया है। अमजद मलिक की रिपोर्ट। मुल्तान में तजावुजात के खात्मे और ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मुतहरिक हो गई। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इकबाल खान, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट फारूक डोगर समेत दीगर ने रेडी बानों को मखसूस पॉइंट्स देने के लिए दौरा किया। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इकबाल खान ने कहा, तजावुजात का मसला शिद्दत इख्तियार कर चुका है, रेडी बानों को अहम मकामात पर मखसूस जगह दी जाएगी और मुखैर हजरात की मदद से 200 से जायद रेडियां मुस्तहिक रेडी बानों को लगाकर देंगे। बाकायदा हमारे साथ आगे ऑपरेशन करना है, डिसाइड करना है कि इन लोगों को स्ट्रीमलाइन किस तरह करें और उसके अलावा 200 ऐसी एनजीओ से कमिश्नर साहब रेडियां बनवा के दे रहे हैं जो इंतहाई खूबसूरत और जो आपके शहर में अगर खड़ी होंगी तो बदनुमा नहीं लगेंगी बल्कि शहर की खूबसूरती में इजाफा करेंगे। इकबाल खान ने कहा, हुसैन आगाही, घंटाघर, गुलगश्त, चौक कुम्हारा वाला समेत मुख्तलिफ जगहों पर रेडियां लगेंगी जिससे बेरोजगारी में कमी आएगी। सरकारी जगह देने से तजावुजात का बड़ा खात्मा होगा। तो हमने घंटाघर चौक को क्लियर करने का, हुसैन आगाही को और वहाँ से दौलत गेट तक का प्रोग्राम बनाया। यहाँ हम उसको आइडेंटिफाई करें स्पेसेज जहाँ हम इसको लाइन अप करके ना एक मखसूस एरिया में खड़ा करते हैं जाके ट्रैफिक की हड़बड़ भी ना हो और लोगों का रोजगार भी मुतासर ना हो। तो बेसिक हमें इन्हें ऑर्गेनाइज करना है, इनका रोजगार छीनना नहीं है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इंतजामिया के मुताबिक जल्द जगह अलॉट करने के साथ नई रेडियां लगा दी जाएंगी। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। नाज़रीन, पंजाब सरकार डिजिटल टेक्नोलॉजी की जानिब एक और कदम। कमिश्नर मुल्तान ने बस्ती लाहौर में दही मरकज़ माल का इफ्तिताह कर दिया। रिपोर्ट देखिए। हल्का पीपी 212 के मकीनों के लिए अच्छी खबर। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद और मेंबर सूबाई असम्बली सलीम लाबर ने बस्ती लाबर में दही मरकज माल का इफ्तिताह कर दिया। इसमें उस्मान बुज़ार साहब की क़यादत में मैं समझता हूँ कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसमें MPA हमारे सलीम अख्तर लाबर साहब की बहुत बड़ी काविश है कि आज हमने दही मरकज माल का यहाँ पर बाकायदा तौर पर उसका आगाज कर दिया है। दही मराकज माल में जमीन के फर्द मलके जमीन का इंतकाल और नाम दुरुस्ती समेत दीगर सहूलतें दी गई हैं। MPA सलीम लाबर का कहना था कि अराजी सेंटर का दरीना मुतालबा पूरा करने पर कमिश्नर मुल्तान के शुक्रगुजार है। आज मेरे
इलाके में एक देही मरकज माल बन गया है, जिससे मेरे तमाम भाइयों, ये सिर्फ मौजा लाबर या बस्ती लाबर के लिए नहीं है, ये मेरे पूरे हलके के लिए है और मेरे सब जो भाई हैं इससे मुस्तफीद होंगे। कमिश्नर मुल्तान ने असिस्टेंट कमिश्नर सदर अदनान बद्र को नए दही मराकज़ माल में सहूलियात यकीनी बनाने की हिदायत की। कैमरामैन एडी नवाज, साथी रिपोर्टर माज बिन शफीक के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। और नाज़रीन, बकर में ईद कुर्बान की तैयारियां शुरू हो चुकी। फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदने मंडियों में पहुंच चुके हैं। मंडियों में निर्ख कैसे हैं, हमें बताएंगे जाहिर सरफराज। मुल्क भर की तरह भक्कर में भी ईद कुर्बान और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी अच्छे जानवर तलाश करते नजर आते हैं। भक्कर की बकरा मंडी में, जो जनूबी पंजाब की बड़ी मंडियों में शुमार होती है, दूर दराज से व्यापारी जानवर लेकर आते हैं। मवेशी पाल हजरात का कहना है कि वो जानवरों को ईद कुर्बान के लिए खुसूसी मुरब्बे, बादाम, अखरोट और चने खिलाकर तैयार करते हैं और महंगाई में इजाफे से कीमतें भी बढ़ जाती हैं। जो जानवर हमारी जो खिदमत या मेहनत हमने की है उस हिसाब से हमें पैसे नहीं मिल रहे। हमने जब डिमांड जो जानवर की कर रहे हैं 4 लाख 5 देसी जानवर है हमारे पास, मतलब उनको दूध वगैरह देसी घी मतलब खिलाया हुआ, लेकिन उस हिसाब से वो रेट ही नहीं मिल रहा ना। मंडी में खरीदारों की कसीर तादाद भी मनपसंद जानवरों की तलाश में मसरूफ नजर आती है। खरीदारों का कहना है कि व्यापारी जानबूझकर महंगे दामों जानवर फरोख्त कर रहे हैं। जो 30-32 का होता था उसके 1-1 लाख रुपए मांग रहे हैं। इसी तरह बड़े का ऐसे हिसाब है, जो 1 लाख का मिल जाता था उसके 2.5-3 लाख 4-4 लाख रुपए मांग रहे हैं। इस दफा में नहीं लगता कि कुर्बानी जो है जी गरीब ले सकेगा, गरीब की पहुंच से दूर है कुर्बानी लेना। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए बेहतरीन जानवर की खरीदारी हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई और कम होती कुव्वत खरीद से खरीदारी पेचीदा मसला बनती जा रही है। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही, भक्कर।